सेकंड वीडियो ऑन ई व्यूज डेटा एनालिसिस। तो हम डेटा एनालिसिस सीख रहे हैं ई व्यूज के ऊपर। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो एक्सेल की शीट को मेंटेन करना सीखा कि किस तरह अपना जो डेटा है वो एक्सेल की शीट के ऊपर उसे जो है मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि हम किस तरह जो डेटा है उसको एक्सेल से ई व्यूज के ऊपर एक्सपोर्ट करते हैं। ये दो चीज़ें अब तक हमने सीख ली हैं और अब जो है वो हम नेक्स्ट जाएंगे। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है हम डेटा की स्टेशनरी को चेक करते हैं, तो वेदर द डेटा इज स्टेशनरी या नॉट। अब ये डेटा स्टेशनरी क्या होता है? डेटा स्टेशनरी के अंदर आमतौर पर हम ये चेक कर रहे होते हैं कि जो डेटा है वो उसके दरमियान में जो उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड तो नहीं है। तो वैल्यूज का बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होना या एक दूसरे से दूर होना जो है वो डेटा के लिए एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम ये चेक करते हैं कि अगर जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से बहुत दूरी पर है तो डेफिनेटली उनका जब हम एवरेज लेंगे तो वो एवरेज जो है वो रिलायबल नहीं होगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि हम डेटा की स्टेशनरी चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारे यहाँ जो डेटा है वो डेटा जो है वो रिलायबल है, वो डेटा जो है बहुत ज़्यादा जो उसके अंदर वैल्यूज़ है वो एक दूसरे से दूरी पर तो नहीं है, बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज़ तो नहीं है। तो ये चीज़ देखने के बाद ये सबसे पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर बहुत ज़्यादा दूरी पर होंगी तो फिर हमें उसे मेंटेन करना होगा, फिर हमें उन्हें सही करना होगा। सबसे पहले इसके लिए करने से के लिए हर एक जो वेरिएबल है जैसे WD है, NED है, ED है, CSR है, तो ये हमारे चार जो है और बल्कि BS भी है, ये चार इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि हमने हमने जिनकी सबके इंडिविजुअली जो है वो चेक करनी स्टेशनरी। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं WD से, वुमेन डायरेक्टर से। इसको मैं ओके करूँगा, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। फिर मैं जाऊँगा फाइल के अंदर, सॉरी व्यू के अंदर जाऊंगा। मैं व्यू में जाने के बाद इसके लिए जो है जो स्टेशनरी ऑफ द डेटा चेक किया जाता है इसके लिए हम लगाते हैं यूनिट रूट टेस्ट। ये यूनिट रूट टेस्ट होता है जिससे डेटा की स्टेशनरी चेक होती है। आप इस यूनिट रूट टेस्ट को कैसे किया हमने? व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद आप यूनिट रूट टेस्ट में गए, इसको आपने ओके किया, ये विंडो आपके पास खोल कर सामने आ गई। अब इस विंडो के अंदर कुछ नहीं करना आपने, ये देखें टेस्ट फॉर यूनिट रूट इन, ये आपके पास एक लेवल पर होता है, एक फर्स्ट डिफरेंस पर होता है, एक सेकंड डिफरेंस पर होता है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो टेस्ट है वो फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर आ रहा है या सेकंड डिफरेंस पर आ रहा है, तो या लेवल पर। अगर लेवल पर आ रहा है तो सबसे बहुत अच्छा है, अगर ये फर्स्ट डिफरेंस पर आ रहा है तो हमें इसके अंदर फिर चेंज करना होगा। तो अभी हम देखते हैं लेवल के ऊपर सबसे पहले हम चेक कर रहे होते हैं। लेवल है, इसको आप ओके करना। ये हमारे सामने इस तरह की एक विंडो जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। ये विंडो जो है वो हमें ये बताती है कि आपका जो डेटा है वो स्टेशनरी है या नहीं है। अब इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट, एक लिविंग टेस्ट है, फिर उसके सामने ये आपके साथ एक और टेस्ट है, ADF है, PP है, LM है। ये तीन टेस्ट यहाँ पर है और एक ये टेस्ट जो है वो यहाँ पर। तो ये चार टेस्ट जो है यूनिट रूट टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या चारों टेस्ट को हम इस्तेमाल करेंगे या इनमें से किसी एक टेस्ट को? तो हमें इन चारों की बजाय किसी एक को स्टैंडर्ड मान लेना चाहिए। फर्ज करो कि आप ये कहेंगे मैं सिर्फ इसी को देखूंगा, या मैं सिर्फ इसको LM को देखूंगा, या ADF को देखूंगा, या PP। तो हम ये जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम ये कहें कि हमारा जो डेटा है वो इन चारों जो टेस्ट है वो चारों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हमें जो है इसमें से किसी एक टेस्ट को स्टैंडर्ड बनाना होगा और उसकी बेसिस पर हमें जो है आगे बढ़ना होगा। फिर जिस टेस्ट को आप स्टैंडर्ड बना लें फिर उसी टेस्ट को ही आपने फॉलो करना है। फर्ज करो कि मैंने जो स्टैंडर्ड बनाया है वो बनाया है जो है लिविंग टेस्ट को, और लिविंग टेस्ट की बेसिस पर हम ये टेस्ट करेंगे कि हमारा डेटा स्टेशनरी है या नहीं है। तो लिविंग टेस्ट के अंदर जिस चीज़ को हम देखते हैं, देखें हम एक इस कॉलम को देखते हैं, एक इस कॉलम को देखते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स का कॉलम है, ये प्रोबेबिलिटी के कॉलम है।
तो हम ज़्यादातर इस कॉलम की बेस पर हम फैसले कर रहे होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी के कॉलम है। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.05 से कम हो तो हम कहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो स्टेशनरी है। तो हमने क्या किया है, WD का डेटा जो है उसको चेक किया है, उसका लिविंग टेस्ट हम सिर्फ बेस बना रहे हैं। तो लिविंग टेस्ट की बेसिस पर ये डेटा स्टेशनरी है एट लेवल, जो हमने पहले सेलेक्ट किया। तो ये तो पहला तो हमारे पास ओके हो गया कि ये डेटा हमारे पास क्या है, स्टेशनरी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसकी तरफ जाएंगे। तो ये फर्स्ट, तो आपको क्या करना है, अगर डेटा आपका स्टेशनरी हो तो आप क्या करेंगे कि ये जो टेस्ट की वैल्यू है, आप चाहें तो इसको पूरा कॉपी कर लें, इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद उसी तरह वर्ड को आप खोलें, ये वर्ड डॉक्यूमेंट आपको खुल जाएगा। ये वर्ड को क्लिक करेंगे आप, वर्ड डॉक्यूमेंट आपका खुल रहा है। अब आप क्या करें, अगर आपको डेटा जो है अभी चाहिए तो आप इस डेटा को जो जो आपका जो है वो टेस्ट हो रहा है उसको जो है वो आप इसमें इस्तेमाल करते जाएं। वर्ड की फाइल जो है एक बार मेंटेन करते रहें, तो आपके पास डेटा साथ साथ जो टेस्ट है वो मेंटेन होते रहेंगे। ये जी वर्ड की फाइल हम मेंटेन कर रहे हैं, ये ओपन हो रही है वर्ड की फाइल हमारे पास। ये ओपन हो जाए तो हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, वर्ड की फाइल ओपन हो गई तो आप क्या कर लेंगे, पेस्ट कर दें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से देखो पेस्ट। ठीक है जी, ये कॉपी आपने वहां से किया और यहाँ पे आपने आकर इसे पेस्ट कर दिया। तो ये आपका जो फैला वो था WD का, वो यहाँ पर आ गया आपके पास। ठीक है, बेस्ड ऑन द लिविंग टेस्ट। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम दूसरे टेस्ट की तरफ जाएंगे। इसको हम जो है वो ये जो हमने किया इसको आप चाहे तो मिनिमाइज कर दें, ये मिनिमाइज हो गया है। अब फिर NED दूसरा, इसको आप इसी तरह ओपन करें, व्यू में जाएं, यूनिट रूट टेस्ट में जाएं और लेवल पर इसे चेक करें। ये लेवल, ये ज़रूरी है इसको देखना, लेवल पर चेक हो रहा है। ओके, और इसके बाद उसे ओके कर दें। इसको अगर देखें तो ये भी आप अगर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये NED की वैल्यू और ये जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ये 0.00 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी लेवल पर जो है डेटा आपका स्टेशनरी है। तो अगर लेवल पर आपका डेटा स्टेशनरी है तो फिर इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आगे बढ़ा दें। तो ये हमारा डेटा लेवल पर स्टेशनरी है। दूसरा भी हो गया। हम ED की तरफ आएंगे। ED को हमने ओके किया, फिर व्यू में गया, फिर यूनिट टू रूट टेस्ट लगाया और फिर लेवल पर इसे चेक किया। अब ये देखें कि ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.05 से बहुत ज़्यादा है, जो कि 0.4 है, 42% यानी प्रोबेबिलिटी है। तो अब ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में हमें दोबारा जो है इस टेस्ट को फर्स्ट, अब हमने लेवल पे किया था, फिर अब इसे हम फर्स्ट डिफरेंस पे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, वापस जाते हैं, ED व्यू पे जाते हैं, यूनिट रूट टेस्ट में जाते हैं। पहले हमने इसे लेवल पे किया था, अब हम इसे फर्स्ट डिफरेंस पे करेंगे। तो आप फर्स्ट डिफरेंस पे क्लिक करें और इसे ओके करते हैं। अब भी देखें अगर, तो ये फर्स्ट डिफरेंस पे भी नहीं आ रहा, ये 0.303 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट डिफरेंस पर भी ये नहीं आ रहा है। फिर आप इसे सेकंड डिफरेंस पे चेक करेंगे। वापस जाएं और सॉरी, उस डेटा को क्लिक करें जो है ED का डेटा है, इसे ओके करें, व्यू में जाएं, उसके बाद यूनिट रूट टेस्ट में जाएं। अब आप सेकंड डिफरेंस के ऊपर चेक करेंगे कि क्या सेकंड डिफरेंस पे ये होता है या नहीं होता है। इसका आपने चेक किया। अब देखिए ये सेकंड डिफरेंस के ऊपर जो है ये आपका जो है ये हो गया है। तो सेकंड डिफरेंस के ऊपर जो है जाकर ये स्टेशनरी हुआ है। तो इसका मतलब है जो वैल्यूज थी बड़ी बड़ी, वो वैल्यूज ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ये सेकंड डिफरेंस के ऊपर जो है हमने चेक किया तो ये स्टेशनरी आ गया। तो अभी हमें क्या करना होगा कि उन जो टेस्ट है, हमें ये जो वेरिएबल है इसको हमें सेकंड डिफरेंस के ऊपर ले जाना होगा। तो वो कैसे ले जाते हैं वो बाद में मैं सिखाता हूँ आपको, पहले हम सबको जो है वो देख लें।
तो हम जो है ईडी जो है इसका मतलब है सेकंड डिफरेंस पर है, इसको हम देखेंगे। इसी तरह सीएसआर है, सीएसआर में जाए, इसको क्लिक करें, यूनिट रूट टेस्ट पे जाएं और फर्स्ट लेवल पे इसे पहले चेक करें और फिर देखें। लेवल पे हमने चेक किया तो ये भी स्टेशनरी आ रहा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है प्रोबेबिलिटी की ये 0 0 है, तो इसका भी स्टेशनरी आ रहा है, ये भी कोई मसला नहीं है, वेरी गुड हो गया। उसके बाद हम बीएस पे जाएंगे, बीएस को हम चेक करते हैं और इसको हमने ओपन किया, व्यू में गया, उसके बाद यूनिट रूट टेस्ट में गया और फिर लेवल पे हमने इसे ओके किया। तो अब ये भी स्टेशनरी नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी प्रोबेबिलिटी की 0.05 से बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हम इसे फिर दोबारा जो है चेक करेंगे फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर। तो हम बीएस में जाएंगे, उसी तरह ओपन करेंगे, व्यू में जाएंगे, यूनिट रूट टेस्ट में जाकर ये फर्स्ट डिफरेंस में हम इसे चेक करेंगे, इसे आप ओके कर दें। तो फर्स्ट डिफरेंस पर भी ये नहीं आ रहा है, बल्कि और ज़्यादा ये बढ़ गया है, 0.99 हो गया। फर्स्ट डिफरेंस पर नहीं आ रहा, हम इसे फिर सेकंड डिफरेंस पे चेक करेंगे, इसे आप दोबारा ओके कर दें, फिर जाइए, फिर यूनिट रूट टेस्ट लगाएं और फिर इसे सेकंड डिफरेंस के ऊपर चेक करें, इसे ओके करें। जी, सेकंड डिफरेंस के ऊपर जो है, ये भी सेकंड डिफरेंस के ऊपर जो है वो आ रहा है। अब ये देखें, इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0.008 हो गई है, जो कि 0.05 से बहुत कम है। तो ये भी सेकंड डिफरेंस के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जब आप सेकंड डिफरेंस के ऊपर होता है तो फिर उसको हम किस तरह टैकल करते हैं, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। हम ईडी से स्टार्ट करते हैं। ईडी हमारा जो था ये सेकंड डिफरेंस के ऊपर था, तो हम सेकंड डिफरेंस को जो है लेके चलते हैं। सेकंड डिफरेंस को, इसको ओपन करते हैं, वो कैंसिल कर दें। ठीक है जी, तो हम यहाँ जाते हैं जी। अब जो है हमने जो है वो ये करना है कि इसके जो वेरिएबल्स हैं, हमने इसको अब पहले फर्स्ट डिफरेंस पे चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे सेकंड डिफरेंस पे चेंज करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस पे चेंज करने के लिए अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ओपन करें तो ये आ जाता है। ओपन करने के बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ऑब्जेक्ट, सॉर्ट डेटा, व्यू, ग्राफ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वन वे कोरिलेशन, यूनिट रूट टेस्ट, दिस। अच्छा जी, शो में जाकर, अच्छा शो में जाकर अगर मैं इसके अंदर जो है एक फार्मूला लगाऊं, ये ईडी है, ईडी, तो इसको ईडी 1 में करूं और इक्वल टू जो है वो ईडी -1, इसे मैं अगर ओके करूं तो ईडी इज नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है जी। तो हम जनरेट सीरीज में अगर जाएं तो इक्वेशन यहाँ इंटर कर लेते हैं, ई डी 1 इक्वल टू ई डी 1 - 1, इससे आप, सॉरी ई डी इज नॉट 1, ई डी 1 से आप ओके करेंगे। हाँ जी, ये अभी हमारा जो है ये जनरेट हो गया है, जो कि ई डी 1 है। लेकिन ई डी 1 का मतलब है ये फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर है, हमने इसे सेकंड डिफरेंस पर ले जाना है। तो सेकंड डिफरेंस पर ले जाने के लिए फिर हमें दोबारा जो है इसको क्लिक करेंगे। इसी तरह आप ऑब्जेक्ट में जाएं, जनरेट सीरीज में जाते हैं। याद रखिएगा, जो मैं थोड़ी देर पहले ढूंढ रहा था कहाँ से होगा, तो ईडी में जाने के बाद हम ऑब्जेक्ट में गए थे और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद जनरेट सीरीज में गए थे। इसको हम ओके करेंगे और उसके बाद अब जो है हम ईडी 2 के ऊपर हम काम करेंगे। ईडी 2 इज इक्वल्स टू ईडी 1 -1, इसे ओके कर दें। तो ये हमारे पास ईडी 2 आ गया। ईडी 2 जो है असल में ये है
सेकंड डिफरेंस के ऊपर। अब हम जिसके ऊपर काम करेंगे वो ED2 है। ये ED1 और ED के ऊपर हमें काम करने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारे लिए जो है वो किसी काम का डेटा नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर अवेलेबल रहना चाहिए। अब जिस डेटा को हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारा सेकंड डिफरेंस का डेटा है जो कि ED2 है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम BS में जाएंगे तो BS से और आपको क्लियर हो जाएगा। इसको क्लिक करें, आप ऑब्जेक्ट में जाएं, जनरेट सीरीज में जाए। आप पहले इसे फर्स्ट डिफरेंस पे कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट डिफरेंस पे कन्वर्ट करने के लिए ये BS है तो इसको BS1 कर दें। जो BS1 है दैट इज इक्वल टू, हम ये कह रहे हैं कि BS माइनस 1। इससे आप ओके कर दें तो ये फर्स्ट डिफरेंस की इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, ये हो गई। लेकिन हमें इसको भी सेकंड उस पर लेकर जाना है। इसके ऊपर फिर क्लिक करें, फिर ऑब्जेक्ट में जाएं, फिर जनरेट सीरीज में जाएं और फिर आप इसी तरह अब BS2 आपने करना है जो कि आपका सेकंड डिफरेंस है। ये BS2 आपने कर दिया, उसके बाद आपने BS2 इज इक्वल टू BS1 माइनस 1। ये इस तरह आपका ये सेकंड डिफरेंस पर आ गया। अब BS की जो इक्वेशन जो हमने डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करनी है वो BS2 करनी है, और ED की जो इक्वेशन हमने इस्तेमाल करनी है वो ED2 करनी है, जो कि हम सेकंड डिफरेंस के ऊपर देख रहे हैं। अगर ये फर्स्ट डिफरेंस पर होता तो फिर हम सिर्फ जो है BS1 तक करके छोड़ देते हैं और इसको ED1 तक छोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि ये सेकंड डिफरेंस है तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, फिर उस फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर फिर सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, तब जाकर जो है वो आपको जो है ये पता चलेगा। तो ये जो है वो क्या था, यूनिट रूट टेस्ट हमने जो है वो चेक किया बेस्ड ऑन द लिवीन टेस्ट। तो लिवीन टेस्ट के बेसिस पर जो बाज लोग इसको लिवाइन भी कहते हैं, बाज लिवीन भी कह रहे होते हैं। तो बेस्ड ऑन दी लिवाइन टेस्ट जो है वो हमने ये चेक किया है कि जो है ये डेटा, हमारा डेटा जो है वो स्टेशनरी है या नहीं है। अगर डेटा लेवल पे स्टेशनरी नहीं होता तो फिर हम उसको फर्स्ट डिफरेंस पे चेक करते हैं। और लेवल पे स्टेशनरी ना होने का क्या मतलब है, मैं दोबारा एक दफा आपको बता दूं। इसको ओपन करेंगे, इसमें जाएंगे, यूनिट रूट टेस्ट में जाते हैं। अब देखिए पहले हम चेक करते हैं लेवल के ऊपर डेटा। अगर डेटा लेवल पर स्टेशनरी आ जाता है तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी बात है। अगर फर्स्ट डिफरेंस पर आ जाता है तो हमें फिर आप इक्वेशन को फर्स्ट डिफरेंस में जाके चेंज करना पड़ेगा जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर में पहले किया। तो फर्स्ट डिफरेंस पे कैसे चेंज करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस पे चेंज करने के लिए जो है, फर्स्ट डिफरेंस पे चेंज करने के लिए हमें उसी के अंदर जाते हैं। ये BS था, इसके अंदर जाकर इसको क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, जनरेट सीरीज में जाते हैं और यहाँ जाकर आप डिफाइन करते हैं। पहले BS था तो अब इसको BS1 कर लेते हैं इक्वल टू BS माइनस 1, ये करते हैं। इसको ओके कर देंगे तो ये BS1 जो यहाँ जनरेट हुआ ये जनरेट हो जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अगर फर्स्ट डिफरेंस पर आ रहा है तो बस यहाँ तक आप करेंगे, आगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये फर्स्ट डिफरेंस पे नहीं आ रहा, सेकंड डिफरेंस पर आ रहा है, तो फिर आपको सेकंड डिफरेंस के ऊपर जाकर फिर आपको सेकंड डिफरेंस के लिए उसी तरह करना होगा। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ये जो फर्स्ट डिफरेंस है BS वाला, इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें जाएंगे, जनरेट सीरीज में जाएंगे, BS2 कर देंगे, इक्वल टू करेंगे, ठीक है जी। और BS1 जो फर्स्ट डिफरेंस पे हमने निकाला था उसको इस्तेमाल करेंगे, BS1 माइनस 1 कर देंगे, इसे ओके करेंगे तो ये BS2 आ जाएगा जो कि सेकंड डिफरेंस के ऊपर होगा। तो इस तरह जो है स्टेशनरी ऑफ द डेटा हम चेक कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने आपको बताया कि किस तरह जो डेटा की स्टेशनरी होती है वो चेक होती है। तो आपने डेटा की स्टेशनरी इस तरह चेक की है जैसे कि मैंने आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेकंड वीडियो ऑन डेटा एनालिसिस ऑन EVUs।